हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.4 को आज हल करेंगे। जो 3.4 का बच्चों सेकंड सेकंड प्रश्न का सेकंड सवाल है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। वीडियो बच्चों लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो पेपर में 6 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देख रहे हैं, चलिए आइए हल करते हैं। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं बच्चों, दिखा गया है आज का पहला सवाल। ठीक है, देख रहे दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिया नूरी और सोनू की आयु कितनी है बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो दो नाम की बात की गई बच्चों वो तो लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना। ठीक है, माना क्या लिखेंगे, लिखेंगे नूरी की आयु। नूरी की आयु बराबर बच्चों मान लेंगे यक्स। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो नाम दिया गया है सोनू, तो सोनू की आयु मान लेंगे बच्चों कितना, वाई मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप ध्यान दीजिए, उसके बाद इसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष जो पूर्व दिया है, पूर्व मतलब होता है बच्चों पहले। तो पूर्व का मतलब क्या करेंगे, जो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x-5, और जो सोनू की आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y-5। तो लिखेंगे पहले प्रथम स्थिति बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रथम स्थिति। ठीक है बच्चों, प्रथम स्थिति में लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष क्या लिखेंगे, पूर्व लिखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु। नूरी की जो आयु हो जाएगा बच्चों हो जाएगा x-5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह सोनू की जो आयु हो जाएगा, सोनू की आयु, सोनू की जो आयु होगा वो हो जाएगा बच्चों y-5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको आ रहा होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताइएगा जो हमारा वीडियो चल रहा है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, उसके बाद आप लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व नू 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो यह जो है 5 गुनी का क्या है, ये जो सोनू जो है वो 5 गुनी आयु का है। 5 गुनी आयु ये नूरी की आयु से 5 गुनी ज़्यादा है। तो लिखेंगे हम x-5 बराबर हो जाएगा 5y-5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको हल करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। तो हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x-5, इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं 5 पे x-5 इक्वल y का अंदर गुणा किया गया तो 5y, 5 का इसमें भी गुणा किया गया तो 5×5 = 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, इस 5y को इधर लेके आएंगे
तो आपका हो जाएगा यक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 5y बराबर बच्चों देख रहे हैं 25 है इधर, तो इसको इधर एक लेके आएंगे बच्चों, तो देख रहे हैं इधर आप देख रहे हैं क्या है माइनस का है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा प्लस का होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका यक्स माइनस 5y बराबर -25 में +5 घटाएंगे बच्चों तो आएगा -20 आएगा। ठीक है आएगा, इसको आप बना लेंगे क्या समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद दिया है प्रश्न में आप देख रहे हैं, ये तो आप प्रथम स्थिति में जो जो दिया गया था आप लिख चुके। द्वितीय स्थिति में बच्चों आपका दिया गया है, ध्यान दीजिए। द्वितीय स्थिति में दिया है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात दिया है, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 को अब जोड़ेंगे, जैसे 5 घटाए हैं अब क्या करेंगे 10 को जोड़ेंगे। उसके बाद दिया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आप दिया है यहाँ पे नूरी और सोनू की आयु बताना है, तो अब लिखेंगे बच्चों जिस तरह आप प्रथम स्थिति लिखे हैं उसी तरह आप लिखेंगे द्वितीय स्थिति। ठीक है, चलिए बच्चों आप देख रहे हैं जो लिखा गया द्वितीय स्थिति में 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष जो पश्चात वो जो नूरी की आयु होगी बच्चों तो क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु जो 10 वर्ष पश्चात होगा क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह सोनू की आयु लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु ये भी क्या हो जाएगा y + ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको कहा गया बच्चों चलिए बच्चों उसके बाद दिया है यहाँ देख सकते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब जो सोनू की आयु है वो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब क्या करना है 2 से गुणा करना है। चलिए तो लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार, जैसे कि लिखा गया आपके सामने पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या होगा आपका हो जाएगा लिखेंगे x + 10 इक्वल हो जाएगा 2 × y + 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे इस 2 का अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x + 10, उसके बाद हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हल करते हैं। तो y को इधर बुलाएंगे तो देख रहे हैं -2y हो जाएगा। उसके बाद 20 था 20 है इधर, 10 को उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा होगा। चलिए उसके बाद हल करते हैं। तो आपका हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 10। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। आ रहा बात समझ में। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है उसको क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे आप। तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं क्या है आपका, देख रहे हैं आपका है x - 5y माइनस का कितना है 20 है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं समीकरण 2 आपका कितना है x - 2y इक्वल का आपका देख रहे हैं कितना है 10 है। ठीक है, उसके बाद आप लाइन खींचेंगे। इसके पहले बच्चों आपको बताया गया है 2 विधि बताई गई है, तीसरी विधि आपको इसके पिछले वाले आगे चैप्टर पढ़ेंगे जो वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि होता है बच्चों,
तो देख रहे हैं आपको बताया गया था विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में जैसा कि आप सॉल्व कर रहे थे, आगे वाला नंबर वाला कोफिशिएंट बराबर आता था, तो क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल पार्ट को काट देते थे। जैसा कि इसमें भी कुछ ऐसा देख रहे हैं, एक्स वाला देख रहे हैं बराबर है, तो एक्स वाला जब बराबर है बच्चों तो क्या करेंगे, और ये भी आपको हम बताए थे जब दोनों का नेगेटिव साइन सेम रहेगा उस कंडीशन में समीकरण को घटाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही करेंगे, घटाएंगे तो नेगेटिव साइन चेंज होगा, प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, -5y में से +2y घटाएंगे तो आएगा -3y आएगा बराबर। ये देख रहे हो दोनों माइनस साइन है, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है, तो -20 और -10 जोड़ेंगे तो आएगा -30 आएगा। इस -3 से इसको काट दीजिए, को बार में देख रहे हैं 10 बार में 30 कटेगा, मतलब y का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया आपका 10 आ गया, मतलब आपने y का मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह y का मान या तो 1 में रखिए या तो 2 में, तो लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। y का जो मान है वो समीकरण किस में रखा जा रहा है, 2 में। तो देख रहे हैं आप समीकरण 2 आपका है x - 2y = 10, तो y के जगह पे 10 को रख देंगे, तो x हो गया माइनस, उसके बाद देख रहे हैं 2 है और y की जगह पे कितना है, 10 है, तो y की जगह पे 10 रख देंगे, बराबर का क्या है, 10 है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, ax है, यहाँ गुणा करेंगे तो 10 दूनी हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका, होगा। उसके बाद बराबर का 10 है, तो इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10, 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब x बराबर 10 और 20 को जोड़ेंगे बच्चों, तो देख रहे हैं आप कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपने x का भी मान निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, शुरुआत में आप जो माने थे नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष, तो हमसे पूछा जा रहा है नूरी और सोनू की आयु बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे आप जो शुरुआत में माने हैं नूरी की आयु x वर्ष, तो आप x का मान निकालें 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका कितना, a हो जाएगा 30, और y का मान आपने निकाला है बच्चों 10, y का मान कितना हो जाएगा 10। इस तरह का ए आपका इस प्रश्न का ए हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो दूसरे का थर्ड सवाल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल जैसे कि दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया है बच्चों। देख रहे हैं आप, दिया गया है दोनों संख्याओं को मान लेंगे, जैसे कि अभी हम मानेंगे दो अंकों की संख्या का जो योग दिया है, योग मतलब होता है बच्चों जोड़ना, जो दिया है 9, इस संख्या का, उसके बाद आगे दिया इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, इस प्रकार लिखेंगे, माना इकाई का संख्या x और दहाई का संख्या क्या लिखेंगे, y लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार आप मानेंगे। चलिए ठीक है, आइए लिखते हैं। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि दिख रहा है, मान लिया गया माना इकाई का संख्या x और दहाई का संख्या y। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब क्या लिखेंगे, जो संख्या जैसे पहले ही दिया गया है 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो क्या है, 9 है। तो लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या है, आप देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, या इस तरह आप लिख सकते हैं x + y बराबर हो जाएगा 9। समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों 1 बना लेंगे आप इसको। आई बात समझ में। अब देखिए उसके बाद बच्चों दिया है, आप देख रहे हैं
इस संख्या का 9 गुना। सबसे पहले आप जो संख्या मानी गई है तो सबसे पहले तो आप मूल संख्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए मूल संख्या, ठीक है, लिखेंगे मूल संख्या। मूल संख्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको इकाई माने हैं और जैसे कि आप जानते हैं दहाई में, दहाई जो संख्या होता है वो दहाई में 10 होता है, मतलब यहाँ पे y को इधर रखेंगे बच्चों, ठीक है, नहीं तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं लिखा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो 2 गुना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि जो मूल संख्या आप जैसे कि 10y + x है, ये तो मूल संख्या हो गया। अब लिखेंगे बच्चों पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, जैसे कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर, लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है बच्चों, अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या, तो जैसे कि देख रहे हैं जो मूल संख्या था वो 10 है, y + x है, तो जो अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या होगी बच्चों वो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10x + हो जाएगा y, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब पुनः जो प्रश्न कह रहा है बच्चों, पुनः प्रश्न बच्चों यह कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, प्रश्न आपको दिखाते हैं। जैसे कि प्रश्न कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है वो देख रहे हैं कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है बच्चों। और जो मूल संख्या है बच्चों वो देख रहे हैं आप दिया है 9 गुना, तो जो मूल संख्या आप क्या है, इसमें 9 का गुणा करेंगे और जो पलटने पर बनी संख्या है बच्चों उसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं, तो होगा बच्चों आपका जो मूल संख्या आपके क्या था, यहाँ देख रहे हैं मूल जो संख्या है ये आपका हो गया 10y + x, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 9 का, बराबर। उसके बाद जो पलटने पर जो बनी संख्या उसमें क्या करना है, 2 गुना है, 2 गुने का मतलब 2 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 10x + y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में, उम्मीद कर रहा है बच्चों आपको आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद देख रहे हैं इस 9 का एक बार इन दोनों में गुणा करेंगे, उसके बाद इस 2 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 9 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं 90y हो जाएगा। उसके बाद 9 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 9x, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 2 दहा में 20x हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा y में होगा प्लस है तो हो जाएगा बच्चों 2y, ठीक है। आ रहा समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो x और y है उन दोनों को एक तरफ कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो कर लिया जा रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 90y और प्लस का 9x है, इन दोनों को बच्चों जब इधर बुलाएंगे तो आप देख रहे हैं इधर आएगा तो दोनों माइनस का हो जाएगा, 20x ये हो जाएगा माइनस का 2y, इधर बचा बच्चों कितना, बराबर का 0, ठीक है। चलिए उसके बाद देख रहे हैं बच्चों ये माइनस 20x में से ये प्लस 9 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 11x आएगा। चलिए उसके बाद y वाले को भी यहाँ देख रहे हैं आपका 90 दिया है, 90y, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों माइनस का 2y दिया है, तो जब घटाएंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा
90 में से 2 घटाएंगे तो आएगा प्लस का कितना आ जाएगा 88y आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 चल रहा था, 0 हो जाएगा। उसके बाद या तो इस x को उधर लेके जाइए या तो y वाले को ले जाइए। तो y वाले को लेके जाते हैं तो 11x बराबर हो जाएगा, y वाला उधर जाएगा तो माइनस का 88y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब -11 से बच्चों 88 को काट देंगे कितनी बार में 8 बार में, मतलब x बराबर आ जाएगा 8y। इसको बना लेंगे बच्चों कितना समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर आप निकाले हैं 8y और समीकरण 1 आप सबसे पहले बनाए थे x + y बराबर 9। तो क्या करेंगे बच्चों, जो समीकरण 2 से आप मान निकाले हैं x का वह ला के किस में रखेंगे 1 में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मतलब 2 से जो मान है वो किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा आपका x की जगह पे 8y हो जाएगा और आपका उसके बाद है y और बराबर का है बच्चों ये है 9। जो समीकरण 1 आपका बनाया गया था आप देख रहे हैं x + y बराबर 9 है समीकरण नंबर 1। तो x की जगह पे आप निकाले हैं 8y, तो x की जगह पे 8y रखा गया है। ठीक है, 8y और y था इक्वल 9। तो आप देख रहे हैं 8y और 1y मिल के आपका हो जाएगा 9y। 9y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा बच्चों। चलिए उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि इस 9 से इस 9 को काट देंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपको x का भी मान निकालना है। तो यह y का मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं समीकरण 2 आपका क्या है, x बराबर 8 गुणे y की जगह पे 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आपका हो जाएगा 8 करने कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगा। तो संख्या आप शुरुआत में माने थे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर आपका क्या था, संख्या बराबर देख रहे हैं आपका था मूल संख्या जो था 10y प्लस क्या था x था। तो क्या करेंगे इसी पे y का मान और x का मान लाके क्या करेंगे रख देंगे तो आपका संख्या मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए रख लीजिए। तो संख्या बराबर जो आपका है 10y प्लस x, तो आप देख रहे बच्चों 10y का मान आपने निकाला है 1 प्लस x का मान आप देख रहे कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं। ठीक है, तो हो गया आपका आई 10 से करने 10 हो गया और 10 प्लस क्या हो गया 8 हो गया। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 18। यही आपका संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो चौथा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न दिया गया है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जब पैसा निकालते हैं तो आप भी बैंक पे जाते हैं, हम भी बैंक पे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह एक मीना थी जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ा, वो गई बैंक में और 2000 रुपया क्या की निकाली। ठीक है, उसके बाद दिया गया है उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब जब उसने बैंक में जब पैसा निकालने गई तो जो कैशियर थे उससे यह बोली, उस कैशियर का नाम आप खजांची था, जिसको कहा उसने कि हमको 50 और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया बच्चों मीना ने कुल जो कुल नोट था वो कितना था, आप देख रहे हैं कितना कुल नोट था
25 नोट प्राप्त किए। मतलब जो 50 और 100 के जो नोट मिला वो कुल नोट कितना था, 25 नोट, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ लिखा गया 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 50 नोट 50 की संख्या बराबर यक्स और नोट 100 की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप लिखेंगे। माना लिखेंगे बच्चों, माना 50 रुपये की नोटों की संख्या, मतलब 50 रुपये के जो नोट की संख्या उसको मान लेंगे आप यक्स मान लेंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 100 की नोट की बात की गई है, तो 100 रुपया की नोटों की संख्या बराबर मान लेंगे वाई रुपया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देख रहे हैं कुल जो नोटों की संख्या है वो कितनी दी गई है, 25। तो यहाँ वो भी लिख लेंगे, कुल नोटों की संख्या बराबर दिया गया कितना, 25, तो 25 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं जो कुल नोटों की संख्या आप देख रहे हैं तो कितना दिया गया, 25। तो सबसे पहले प्रथम स्थिति में ए लिख लेंगे या प्रथम प्रश्नानुसार में लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, मतलब यहाँ दिया गया पहले से आपका कुल नोटों की संख्या बराबर 25। तो दोनों नोट था या 50 का था और किसका था, 100 का। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप ध्यान से देखिए बच्चों, दिया गया है यहाँ पे कि जो प्राप्त किया मतलब 50 का तथा 100 के नोट देने के लिए कहा और टोटल रुपया कितना था, 2000। तो आप माने हैं 50 की नोटों की संख्या बराबर यक्स और 100 की नोटों की संख्या बराबर वाई माने हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि दूसरी बार प्रश्न में कह रहा है, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इस प्रकार पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो पुनः प्रश्न यह कह रहा है बच्चों कि आप माने हैं जो 50 के नोटों की संख्या आप यक्स माने हैं, तो हो जाएगा आपका 50 यक्स। ठीक है, प्लस 100 की नोटों की संख्या बराबर माने हैं वाई, तो 100 की नोटों की संख्या बराबर वाई हो जाएगा। कुल नोट कितना है, मतलब जो कुल रुपया कितना है, 2000, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद इसको थोड़ा हल करके थोड़ा छोटा कर लेंगे समीकरण को। देख रहे हैं दोनों पक्षों में 50 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस यहाँ से 50 जब कॉमन लेंगे बच्चों तो देख रहे हैं यहाँ पर बचेगा 2y। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका 2000। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2y बराबर हो जाएगा बच्चों 2000 बटे कितना हो जाएगा, 50। ये 0 से 0 आपका कट गया। ठीक है, उसके बाद 5 से 20 को काट देंगे, 5 से 20 को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 को 20, मतलब 4 बार, मतलब आ गया यक्स प्लस 2y बराबर हो जाएगा बच्चों 4 बच रहा है, 0 बच रहा है, मतलब कितना बच रहा है, 40।
ठीक है, इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद जो समीकरण नंबर आप 1 बनाए हैं, जैसे कि देख रहे हैं जो प्रश्नानुसार पहले लिखे थे x + y = 25, और इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो उसी तरह ठीक लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, दोनों समीकरण को लिख लिया जाएगा। उसके बाद या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं तो समीकरण 1 आपका है x + y = आपका 25 है। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 आप देख रहे हैं x + 2y = आप देख रहे हैं 40, तो क्या लिख लेंगे 40 बटे। ठीक है, उसके बाद आपको देख रहे हैं ये दोनों x वाला पार्ट बराबर है तो घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे क्योंकि दोनों का नेगेटिव साइन क्या है, बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो बच्चों क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तो नेगेटिव साइन बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x वाला कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं -2y में से 1y घटाएंगे बच्चों तो आएगा माइनस का y बराबर। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दीजिए बच्चों, आप देख रहे हैं -40 में +25 घटाएंगे तो आपका आएगा बच्चों -15 आएगा। तो इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब y बराबर आपका कितना आ गया 15। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा समझ में आपके। अब देखिए इसके बाद क्या करना बच्चों, अब जो y का मान है इस क्या करेंगे, जो समीकरण आप 2 देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, या तो 2 में रखिए या तो 1 में रखिए। चलिए 2 में ही रख लिया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप y का मान निकालें तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखा जा रहा है, y का जो मान है वो किस में रखा जा रहा है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपका क्या है, आप देख रहे हैं x + 2y, तो y का मान आपने 15 निकाला तो यहाँ y की जगह पे 15 रख देंगे, आप बराबर है आपका 40 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बच्चों x यहाँ गुणा करेंगे, देख रहे हैं 15 दूना कितना हो जाएगा 30, बराबर का क्या हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद इस 30 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 40, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, मतलब x बराबर बच्चों आ जाएगा, आप देख रहे हैं 40 में 30 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 10, मतलब x का मान कितना निकल गया 10 और y का मान कितना निकल गया 15। देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 25 आएगा। इस तरह आप सही गलत का मतलब सही गलत आप भी जांच कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। आप ध्यान दीजिए, उसके बाद बच्चों आप शुरुआत में ही माने थे कि जो 50 की जो नोटों की संख्या होगी वो कितना है, x माने थे, और 100 को नोटों की संख्या आपने क्या माना था, y माना था। तो आप नीचे से लिखेंगे 50 रुपये की नोटों की संख्या। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, तो लिखेंगे आप इस तरह, लिखेंगे 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर। ठीक है, नोटों की संख्या बराबर x माने थे, तो जो 50 की नोट की संख्या होगी कितना होगा 10, और जो लिखेंगे 100 रुपये की नोटों की संख्या ए बराबर, आप y माने थे तो y बराबर कितना आया 15। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देख रहे हैं 5वां प्रश्न, दूसरे का 5वां इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। देख रहे हैं दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
ठीक है, मतलब कोई पुस्तकालय है जो किराया पे बुक देता है, ठीक है, जिसका नियत किराया फिक्स है। उसके बाद दिया है बच्चों, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब जैसे जैसे हर प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया है। उसके बाद आगे लिखा गया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, मतलब 7 दिन रखने के लिए 27 रुपया क्या की, अदा की, ठीक है। जबकि सुशी ने, मतलब सुशी एक बच्ची का नाम है, सुशी ने एक पुस्तकालय 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, ठीक है। उसके बाद दिया है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो सेम उसी प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मानते हैं। चलिए बच्चों कुछ इस प्रकार लिखेंगे, माना नियत जो किराया वो मान लेंगे, क्योंकि मालूम नहीं है तो नियत जो किराया मानेंगे, क्या मानेंगे, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मानेंगे लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, जो अतिरिक्त दिन का किराया है जो रखने के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 7 दिन तक रख रही है। उसके बाद दिया गया है आपका सुशी 5 दिन तक रख रही है, तो उसी तरह अतिरिक्त दिन का जो किराया है बच्चों क्या है, y रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम स्थिति, ठीक है, लिखेंगे प्रथम स्थिति, या इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्नानुसार ही लिख लीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप कहा गया यहाँ पे कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक, ठीक है, रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, मतलब 7 दिन तक रखी, तो जो नियत किराया है वो आपका यक्स है, तो यक्स प्लस 7y, क्योंकि 7 दिन तक रखी है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 27, ठीक है। इस तरह समीकरण आप बनाएंगे। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों समीकरण बनाना, समीकरण बनने के बाद उसको सबसे हल करना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको तो समीकरण 1 आप बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। सेम वही उसी तरह लिखेंगे, लेकिन 7y के जगह पे हो जाएगा 5y बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा कर रही है, तो हो जाएगा सेम उसी तरह यक्स प्लस हो जाएगा 5y बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों समीकरण 1 और समीकरण दोनों को हल करेंगे, तो उसके बाद यक्स यक्स से घटाएंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, फिर वाई को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों समीकरण को लिख लीजिए। दोनों समीकरण को लिखेंगे तो देख रहे हैं यक्स प्लस 7y बराबर का आपका बच्चों कितना है, 27। उसके बाद है यक्स प्लस 5y बराबर का है बच्चों 21, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें भी देख रहे हैं यक्स वाला बराबर है, तो जाहिर सी बात है घटाएंगे तभी तो कटेगा, माइनस फिर प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यक्स वाला कट जाएगा। प्लस 7y में से माइनस 5y घटाएंगे तो आएगा बच्चों आपका 2y आएगा। इधर आ जाइए, 27 में से 21 को जब माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, आपका आएगा 6। फिर इस 2 से इस 6 को काट देंगे कितनी बार में, 3 बार में, मतलब y बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यह y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए या तो 1 में रखिए। तो नीचे से लिख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, y का जो मान हो समीकरण 2 में रखा जा रहा है, तो यक्स प्लस 5, दूसरा समीकरण आपका है यक्स प्लस 5y इक्वल 21,
तो वाई की जगह कितना रखना है 3 बराबर का क्या हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तो हो जाएगा यक्स, यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 का तो 15 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यक्स बराबर 21, 15 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यक्स बराबर 21 में से 15 को घटा लीजिए बच्चों तो आएगा कितना 6 आएगा, मतलब यक्स बराबर 6 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया 3। चलिए अब रख लिया जा रहा है जो आप माने थे नियत किराया और अतिरिक्त किराया। ठीक है, नीचे से ही लिख लीजिए नियत किराया बराबर आपने यक्स माना तो यक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला 6, तो हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, उसके बाद दिया आप लिखे थे अतिरिक्त किराया बराबर आपने वाई माने थे तो वाई बराबर कितना निकाला गया 3 रुपया। यही क्या हो गया बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको जो 3.5 है जो आपका वज्र गुणन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों अवश्य करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत बच्चों।